बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और पीका तरमीमी एक्ट के कानून बन जाने के बाद ये मेरी पहली वीडियो है और मैं इस वक्त मौजूद हूं जनाब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी हैं असदुल्ला खान साहब, आप सब जानते हैं। मैं उनके रूफ टॉप पे मौजूद हूं और आज की जो वीडियो है ये बहुत मुख्तलिफ होने वाली है। आज हमने असदुल्ला खान साहब से पूछना है कि अगर वो सहाफ़त ना कर पाए तो वो क्या करेंगे। वैसे एक अंदाज़ा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो इस वक्त जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में सेकंड बेस्ट शेफ़ हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा खाना बनाने का अगर एजाज़ सहाफ़ियों में किसी को हासिल है तो वो असदुल्ला खान है। पहला शख्स कौन है ये आप गैस कर सकते हैं, इसका आपने अंदाज़ा लगाना है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। आज साकिब बशीर साहब जो हैं वो भी आपको दूर बैठे हुए हाथ जो है वो आग के ऊपर अपने सेकते हुए गरमाते हुए नज़र आ रहे हैं। साकिब बशीर साहब से भी पूछेंगे कि अगर ये सहाफ़त छोड़कर कुछ और करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनको क्या बनाना आता है। और ख़ास तौर पर ऑन अ सीरियस नोट बात करेंगे कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। अमेरिका जिसको आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, टेक्नोलॉजी का आगाज़ वहाँ से होता है, अमीर तरीन है, ताकतवर तरीन है, जदीद तरीन है और वो जितनी भी इनोवेशंस होती हैं, नई चीज़ें आती हैं, उनको खुले बाजुओं के साथ एक्सेप्ट करता है। तो ये वो मुल्क है जहाँ पर आपने देखा कि कल पहली ब्रीफिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। यंगेस्ट स्पोक्सपर्सन ऑफ द वाइट हाउस, उनकी ब्रीफिंग में एक चीज़ बड़ी स्ट्राइकिंग थी, वो ये थी कि पहली मर्तबा उन्होंने ये कहा कि वाइट हाउस न्यू मीडिया को एक्नॉलेज कर रहा है, रिकग्नाइज कर रहा है। मीडियम तब्दील हो चुका है। जनरेशन वाई के साथ राब्ते का तरीका और था, लेकिन अगर आपने जनरेशन जी को कनेक्ट करना है 1997 से 2014-15 के दरमियान पैदा होने वाले लोगों को, तो उसके लिए मीडियम है सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर्स, और उनके लिए खसूसी पास जारी किए जाएंगे कि वो आकर कवर कर सकें वाइट हाउस को। जबकि जो पाकिस्तान है यहाँ पर हम अब कवानीन बना रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रोका जाए। बात है कि फ़ेक न्यूज़ को काउंटर करना है, लेकिन सबको मालूम है इसका असल मकसद जो है वो इवेंचुअली क्या होगा कि हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद ना करे, उनकी पॉलिसी पर कोई तनकीद ना करे। तो आजकल बहुत सारे सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि फिर हम क्या करेंगे। तो ये आइडिया जो है वो हम असदुल्ला खान साहब जो है उन्होंने अब अपने स्पेशल तवा कीमा की बुनाई जो है वो शुरू कर दी है और इनसे रेसिपी ये किसी से शेयर भी नहीं करते। मैं असदुल्ला भाई के पास जाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि जो तंदूर है वो अब तंदूर जो है वो तैयार हो गया, गर्म हो गया। आज रोटियां भी असदुल्ला खान साहब ने, और यहाँ पर आज कोई भी चीज़ जो है वो बाहर से नहीं आ रही, कोई किसी तंदूर या होटल से नहीं आ रही, सब कुछ यहीं पर बन रहा है। असदुल्ला खान साहब वेलकम। सर क्या बना रहे हैं ये, आप माइक पकड़ लें। बस हुकूमत ये माइक लगा लें। हुकूमत की देखें, दाल नहीं गल रही, हमारा कीमा नहीं गल रहा तो हम जो है वो कुछ ना कुछ तो बनाने में लगे हैं। अच्छा, जैसे हुकूमत रोज कुछ पकाने बैठी होती है कि उसको थोड़ा जिंदगी और मिल जाए, तो हम जो है आज कीमे को की कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए। नहीं, असद भाई से जो है वो हम जो है वो कुछ आज को वैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जो एक जुमला मैं दूर से सुन रहा था जो आपने कहा, आपने कहा कि असदुल्ला सेकंड बेस्ट शेफ है। तो आपको अपने बारे में ये जो खुशगुमानी है, चले इंसान को इतनी तो नहीं, ये मैंने तो नहीं आउट किया, मैंने तो ये क्लेम नहीं किया, दावा नहीं किया। ये अब आप कह रहे हैं कि मेरी खुशगुमानी है। मैंने तो लोगों को कहा कि वो गैस करें कि फिर फर्स्ट बेस्ट शेफ कौन हो सकता है। लोग कैसे चखे बगैर कर सकते हैं भाई। अभी ये तो एक बात मैं आपको बताऊं कि असदुल्ला खान साहब जो है ये अपनी रेसिपी किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन जिस शख्स ने भी इनका तवा कीमा खाया है, मैं आपके पास आता हूँ असद भाई, आपसे गज़ल भी सुननी है। साकिब बशीर साहब जो है वो भी मौजूद हैं, तसव्वुर नकवी साहब जो है वो कराची से आए हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और तसव्वुर भाई जो है ना, इनको जो स्टॉक एक्सचेंज है ये उसके बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं। इनको मालूम है कि ये किस तरीके से उठती है, बैठती है। और ये आजकल जो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ना कि हुकूमत ने कोई दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, सब कुछ बेहतरीन कर दिया है, तो वो अपना क्रेडिट लेते हैं, वो कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज देखें कैसे ऊपर जा रही है। साकिब बशीर साहब, अब ये ज़रा आप माइक पकड़ें और आप मुझे ये बताएं कि असद भाई का तो समझ आ गया हमें कि असद भाई तो कीमे की दुकान डाल लेंगे और उनका तवा कीमा, उन जैसा तवा कीमा कोई नहीं बना सकता, तो उनके लिए तो मसला नहीं है। मैंने आज शायद फूड व्लॉगिंग का आगाज़ कर दिया है, या मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम की वीडियोस जो हैं वो अब मैं कर लिया करूँगा भाई। हर वक्त गाढ़े सियासी मौज़ूआत पे, बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पे, अदालती मामलात पे बात हो रही होती है। आप मुझे ये बताएं आप क्या करेंगे?
आपको क्या बनाना आता है? क्या बनाना आता है? पहली बात तो ये है कि वो क्या नाम है, ये आग आप देख रहे हैं ना, तो ये जो आग आप अपने व्लॉग्स में लगाते थे, आज आपको उनकी गर्मी नसीब नहीं हुई। ये आग जो है वो हमने लगाई हुई है, और जो सहाफत है ना, ये करने के लिए कश्तियां वो कहते हैं जलाई हुई हैं। अच्छा, तो बात ये है ईसा नकवी साहब की, करूंगा क्या जो इश्क में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो बात ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, हमारे देखने वाले जो होते हैं, फॉलो करने वाले होते हैं, वो बड़ी उम्मीदें लगाए होते हैं हमसे जो है उम्मीदें लगाए होते हैं। हम कोई मतलब वो कोई मखलूक नहीं है कि जो मतलब जिनको अनटचेबल जिसको आप कहते हैं। लेकिन ये है कि मैं ये कहता हूँ कि मतलब हालात जैसे भी हों, उनका सामना करने का हौसला जो है वो होना चाहिए, और मज़ा आता है मुश्किल हालात में काम करने का भी ना। तो लेकिन ये जो आग 26वीं आईनी तरमीम से लगी, कल हमें पता चला कि वो जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आग लगाने की ज़रूरत पेश आई। अब मुझे नहीं पता कि ये ऑडियो हमारी कितनी डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन वो जो 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आग लगाई उसने, एक तो 26वीं आईनी तरमीम ने, वो बेसिकली पता चला कि कल जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो उस आग को बुझाने के लिए थी जो 6 जजों के ख़त की आग थी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जब पीका का एक्ट आ गया है और वो कानून बन गया, और पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये जो इज़हार यकजहती के लिए आते थे सहाफ़ियों के साथ और उनको बताते थे कि हम इस मुल्क में जमहूरी अक़दार की पासदारी की अलामत जमाते हैं, इनका एक्ट इस सारे मामले में ये क्या हुआ? अच्छा, हम गाढ़े मौजू पर नहीं निकल रहे, लाइटर नोट पे बात बतानी है आपने। मैं लाइटर नोट पे ही बात करूंगा। आप थोड़ा सा हाथ जो है वो हौला रखें। सदर ने साइन कर दिए हैं, और ये ना हो कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो गजट नोटिफिकेशन भी हो जाए। तो आप ये जो पीपल्स पार्टी पे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लाइटर नोट पे बात करें, आप कोई गाड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी पे, नून लीग पे आपने एहतराम के साथ नाम, आपने ये बताना है कि इसके क्या फायदे हैं। इतना बेहतरीन किस्म का कानून साजी के जिससे आप हर चीज को और ये कर सकते इतना बड़ा एहसान किया है, मैं समझता हूँ ये हुकूमत ने, कि मतलब ये इस किस्म का इतना कानून जो है वो पास करके, और इसको जो है वो याद रखा जाएगा। तो इसलिए तारीफें करनी है, आज तारीफें करनी है, बिल्कुल तारीफें करनी है। और आपने ये नहीं कहना कि ये जो हुकूमत है 8 फरवरी मैंडेट इनका नहीं है या जाली मैंडेट है, बिल्कुल आपने ये बात नहीं करनी। ये ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है ये। फेक न्यूज़ फैलाना जो है वो काबिल दस्तंदाजी है, पुलिस जुर्म है। बिल्कुल पुलिस जुर्म होगा। फिर इसके अलावा आपने ये भी नहीं कहना कि इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। सारा इख्तियार इसी हुकूमत के पास है। शहबाज शरीफ साहब सब कुछ कर रहे हैं, और जो 26वीं तरमीम थी उस पर भी आपने बिल्कुल कोई बात नहीं करनी। 26वीं आईनी तरमीम बड़ी ज़बरदस्त थी, उसने अदलिया के जो है झंडे गाड़ दिए हैं। वो 130 नंबर पर जो थी ना, आपको अब समझ आ जाएगी अब आपको कि अदलिया किस नंबर पर पहुंचती, किस नंबर पर पहुंचती। आप तो आज सुबह बड़े खुश हो कि जनाब आपने वाइट हाउस की ब्रीफिंग का स्क्रीनशॉट शेयर किया आपने, उसमें जनाब आप तो कुछ और बात कर रहे थे। अब पीका एक्ट आने के बाद आपका सॉफ्टवेयर ही अपडेट हो गया। नहीं, वो तो मतलब यूएस जो है वो दुनिया तो बहुत आगे जा रही है ना, मतलब ये तो आपको समझना चाहिए। और हम जो है वो, लेकिन अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है कि तनकीद नहीं करनी चाहिए, किसी के हवाले से कोई बात नहीं करनी चाहिए, किसी के हवाले से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए उसको नापसंद हो। तो इसलिए हम जो है वो दुनिया 5G, दुनिया वो डीप सी के उस झंझट में है। वो आपस में वो आईटी इंडस्ट्री का इतना बड़ा वो आपस में उनका चल रहा है। और चाइना जो है वो उसने पूरे यूरोप में, कहते हैं अमेरिका में तबाही फेर दी है। तो आईटी में भाई डीप तो सीक वहाँ पे देखिए, दुनिया भर जो भी बना रही है, कहीं पर जो है वो डीप सीक ने फटा बिठा दिया है। चैट जीटीपी सैकड़ों अरब डॉलर स्टॉक्स में ओवरनाइट लूज कर गए हैं। वो कुछ बना रहे हैं, कोई हम तो बेंच बना रहे हैं ना, हम अपनी मर्जी का बेंच बना रहे हैं, हम पीका एक्ट बना रहे हैं जिससे दूध और शहद की नहरें बहनी। फार्म 47 भी मतलब लेकिन इसको आपने जरा थोड़ा एहतियात से बात नहीं। मेरा मकसद ये है कि फार्म 47 जो है वो जरूरी है ना, कि आप फार्म 45 के बाद 47 आता है, फिर 48 आता है, फिर जो है वो 49 जो है वो फार्म आता है। ये फार्म सारे बहुत अच्छे हैं,
अच्छा। और अच्छा, तसव्वुर नकवी साहब से भी जो है ना सलाम दुआ कर लें, क्योंकि इनसे हम तफसील में तो करेंगे कुछ चीज़ें, मैं इनसे समझूंगा जो असरार और रुमूज़ हैं स्टॉक एक्सचेंज के। आप हमें ये बताएं कि अगर इस मुल्क में एक ऐसा कानून आ गया, सिर्फ सिंपल आपने तबसरा बताना है अपना, कि जिसमें हुकूमत जो है वो जकड़ ले अपनी मुट्ठी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और हर कंटेंट को कंट्रोल करने के और फिर उनको सजाएं देने के काबिल हो जाए, तो इससे ज़ाहिर है हमारी स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक एक्सचेंज तो पहले भी ऊपर जा रही थी जब जकड़ा नहीं गया था, अच्छा, लेकिन जकड़े जाने के बाद उम्मीद तो यही है कि इसको ऊपर जाना चाहिए, मज़ीद ऊपर जाएगी। मज़ीद ऊपर जाना चाहिए जो। लेकिन पाकिस्तान है, कुछ कह नहीं सकते, होता कुछ है, सोचते कुछ और होता कुछ है। सही। उम्मीद यही कर रहे हैं, सभी उम्मीद लगा के बैठे हैं। उल्टा आप बोल नहीं सकते, गलत बोल नहीं सकते, जो है अच्छा है, सब साफ है, जैसा नज़र आ रहा है वैसा ही है। ये मेरा ख्याल है कि ये भी बड़ा सीरियस ले गए हैं पीका एक्ट को। मैं अब आपको जो है ना एक फेक न्यूज़, मैं आपको एक फेक न्यूज़ देने लगा हूँ, और फेक न्यूज़ उस वक्त तक जो है वो सही न्यूज़ नहीं बनेगी। फेक न्यूज़ ये है कि असदुल्ला खान साहब ने जो है, असदुल्ला खान साहब थोड़ी सी आवाज़ कम करें, मैं एक फेक न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ। फेक न्यूज़ ये है कि आपने तंदूर से रोटियां बनाई हुई हैं, मंगवाई हुई हैं, यहाँ पर आपने एक जाली तरीके से तंदूर जलाया हुआ है, और बाद में आपने चमत्कार ये करना है कि आपने ये इल्जाम मुझ पे लगा दिया, मैं साबित तो कर नहीं सकता। नहीं, साबित आपको करना पड़ेगा। आपको मैं तंदूर में रोटियां लगाते हुए फिल्म करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं भी इस वीडियो को जो है वो पॉज करूंगा, और असद भाई जो है वो फिर हमें इसके बाद तवा कीमा के बाद जो है वो साथ में रोटियां बना के देंगे, और फिर हम जरा इसको डिस्कशन को जो है वो खाने की टेबल के ऊपर। समय ना मेरा कीमा आ गया बिल्कुल सेंसिटिव पॉइंट पे। अब मैं आपके साथ एंगेज करूंगा ना तो वो फिर ये इसीलिए तो आप सेकंड बेस्ट शेफ है। इसलिए मैं इस पे पूरी तवज्जो मेरी इस पर मरकूज है। अब अच्छा, अच्छा, शक्ल पकड़ रहा है, ये देखें, दिखाएं जरा। बेसिकली शक्ल पकड़ रहा है ना ये। असदुल्ला खान साहब को जो है ना अभी यकीन हो गया कि ये सेकंड से कहीं तनज़्ज़ुली के साथ जो है वो थर्ड नंबर पे ना चले जाए, और इनका शुमार जो है वो बहुत ही कोई परले दर्जे के शेफ्स में होने लगे। मैं वीडियो को पॉज करने लगा हूँ, फिर हम असदुल्ला खान साहब की जो है वो रोटियां बनते देखेंगे, इनसे रेसिपी भी पूछेंगे, और जो पीका एक्ट आया है इसके हवाले से, उसके बाद किसके क्या प्लान्स हैं उसके हवाले से, और जो बैनुल अक़वामी मंजरनामा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहें जनाब। अब जो है वो रोटियों की तैयारी का मरहला शुरू हो चुका है, और असदुल्ला मेरे खान साथ साहब आ ने उस न्यूज़ को फेक न्यूज़ बना दिया है। यहाँ पर बाकायदा अब इन्होंने पेड़े जो हैं वो लगा के, ये जनाब तंदूर में, यार ये आपको जो है ना, ये आपने ज्यादती की। अभी जरा अभी और लगेंगी, अब आपको ये तंदूर में लगाते हुए दिखाना चाहिए था। अभी लगा देते हैं दोबारा। आप यकीन करें ना कि मैं ही लगा रहा हूँ। नहीं आप क्यों? वो न्यूज़ गलत साबित हुई है। हाँ? तंदूर से रोटियां नहीं आई हुई, वो न्यूज़ गलत साबित हुई है। अब ये जरा प्रोसेस जरा दोहराएं। हाँ, अच्छा दोहराएं जनाब असदुल्ला खान साहब। और असदुल्ला खान साहब की रोटी जो है वो अब ये देखो ना, ऑस्ट्रेलिया के नक्शे में तब्दील होने वाली है। हम गोल रोटी का वादा नहीं करते आपसे, लेकिन रोटी मिलेगी आपको। गोल रोटी का वादा तो नहीं करते। ये जो खवातीन देख रही होंगी ना, उनके आपकी रोटी के ऊपर सही कमेंट्स आने हैं। ये आप देखें ना, आपको बता बुरी तो नहीं है। नहीं ये अभी आप देखें कि क्या होता है। क्या बात है। और बाकायदा जनाब असदुल्ला खान साहब, आप तो गुरु निकले। मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे पीका एक्ट आए, कुछ आए, हाँ, भूखे नहीं सहाफत कर सकें या ना कर सकें, हाँ, लेकिन आप जो है आपके पास एक ऑल्टरनेट बिजनेस और ऑल्टरनेट काम आपके पास हो गया ना, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है पीका एक्ट से। अच्छा, तो अब आप सीरियस नोट पे जरा हमें बताएं कि क्या वाकई जिस तरह या जितना इसके ऊपर इजहार किया जा रहा है, ये इतना ही नेगेटिव है कोई पीका एक्ट? मतलब रेगुलेशन होनी चाहिए ना, फेक न्यूज़ खत्म नहीं होनी चाहिए। देखें, वैसे तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फेक न्यूज़ को डिफाइन नहीं कर रहे ना। मतलब आज एक साहब कह रहे थे कि अब मेरी रोटी लगी हुई है यार, उसमें आप रोटी खराब कराएंगे। अच्छा। लेकिन एक साहब ये कह रहे थे कि देखें ना जी, AI जनरेटेड वीडियोस बनाई जा रही हैं। मैंने कहा AI जनरेटेड वीडियोस जो हैं वो तो सिंबॉलिक एक एक्सप्लेनेशन है ना एक इंसिडेंट की, क्या वो भी आपके ख्याल में फेक न्यूज़ है? तो अब उन्हें खुद पता नहीं है कि ये देखें ना, वो शाम में एक बच्चा समंदर किनारे मिला था, तो कितना उसके ऊपर वो उसको इमेजेस बनाए गए, उसको सिंबॉलिकली उसको वो किया गया।
अच्छा, और आज मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं जिस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज एक फेक न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को भेजी गई और उन्होंने चलाई और उन्होंने बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक वफ्द जो है वो पाकिस्तान भिजवाया है अरबों डॉलर की सरमायाकारी के लिए। और उसके ऊपर फिर अमेरिकी सफारत खाने ने जब उसकी असलियत का पर्दा चाक किया तो आपको क्या पता चला। और ऐन वो वक्त जब हम यहाँ पर ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कोई अरबों डॉलर की बरसात करने का फैसला कर लिया है, जो पाकिस्तान कॉकस के चेयर हैं जो विल्सन, उन्होंने क्या ट्वीट किया। अलबत्ता हम जो है वो इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। आप यकीन माने, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ असदुल्ला खान साहब के हाथ का पका हुआ बहुत मरतबा खाने के बाद कि आप बेशक इसकी फाइनल शक्ल ना देख पाएँ, लेकिन जो कीमा बन रहा है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। शुक्रिया। किसी ने भी खाया हो, रेसिपी के लिए आप असदुल्ला खान साहब से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। ये दिखा दें आपको रोटी मुझे लग रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बन रही है। ये हम खाएंगे, खाने के बाद असदुल्ला खान साहब, मैं जनाब साकिब बशीर साहब, ये रोटी जो है ये हमने जनाब भाईजान और ये हुआ कि जनाब रोटी जो है वो नहीं बेहतरीन जनाब रोटी बना ली है। अब हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद तसल्ली से साकिब बशीर साहब यहाँ मौजूद हैं, असदुल्ला खान है, तो हम आपको जो इस वक्त बैनुल अक़वामी मंजरनामा है उस पर भी बताएंगे, सियासी मंजरनामे पे भी और अदालती मंजरनामे पे भी बात करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। तंदूर हमारा ठंडा हो गया वैसे थोड़ा सा।